शिव महापुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा पहुंचे इंदौर। मीडिया से की चर्चा, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, सवाल को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा बोले भोलेनाथ की बनेगी सरकार। कथा करने को लेकर बोले कि अगर राजनीति ने आपको सिंहासन दिया है, सत्ता दी है, तो 5 साल सिंहासन का सदुपयोग करे। साधु संत को राजनीति में आने को लेकर मिश्रा जी ने कहा कि मठ को लेकर राजनीति नहीं करे, राजनीति में राष्ट्र हित की बात करे। उन्होंने कहा कि पूर्व के कई साधु संतों ने चुनाव में जरूर हिस्सेदारी की थी, लेकिन केवल उन्होंने अपना ही घर भरा था, समाज पर ध्यान नहीं दिया था। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा के राजनीति में आने पर किए गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह कथा वाचन ही अपने आप को संतोष महसूस कर रहे हैं और मुझे राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया और भारत के सवाल को लेकर कहा, भारत तो भारत ही है, क्योंकि भारत नाम की बुलंद है। इंडिया तो कुछ लोगों ने नाम रख दिया था। भारत बोलने से हमारी छाती चौड़ी होती। सनातन धर्म को लेकर बोले, हमें सनातन धर्म की ओर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की परिभाषा बदल रही है, रहन सहन बदल रहा है। सनातन धर्म हमारे बच्चों को संस्कार देता है। कोई भी अगर श्रेष्ठ संत होगा या साधु होगा या सन्यासी, तपस्वी या कथाकार होगा, तो वो किसी एक पार्टी विशेष का नहीं होगा कभी भी। आप लोगों के इस पावन क्षेत्र में माहिल्या की गोद में तो हमने सभी के लोगों की कथा करी है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी विशेष की कथा या कोई भी वक्ता या कोई संत, किसी एक का नहीं। क्योंकि एक कुआं होता है जो घर में होता है, एक कुआं होता है जो बाहर होता है। घर का कुआं पानी में बदबू आ सकती है, बाहर का जो कुआं होता है उसमें से पानी लगातार निकलता रहता है, सब लोग पीते हैं, तो उसका जल जो है निर्मल मिलता रहता है। तो कोई भी कथाकार हो या संत हो, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का हो। लेकिन ऐसा होता है कि कोई जो सत्तारूढ़ दल का नेता है या विधायक है, वो 5 साल कुछ खास काम नहीं करता, तो चुनाव से ऐन पहले कोशिश करता है कि जो है भीड़ उठा ले कथा के माध्यम से, क्या भगवान प्रसाद देते हैं उनको। ये तो एक चीज़ तो हम हमेशा कहते आए हैं कि अपनी राजनीति के अंतर्गत आपने कुर्सी प्राप्त करी है या सत्ता प्राप्त करी है या आपके पास में वैभव है, तो केवल 5 वर्ष के पीछे के दिनों में कार्य दिखाने से अच्छा है कि जो भगवान ने आपको मौका दिया है, सिंहासन दिया है, उस सिंहासन का सदुपयोग करें। ये बहुत जरूरी है। ओंकारेश्वर में सरकार एकात्म धाम बना रही है, तो राजनीति की जो समस्या है उनका भी हल एक योजना जल है। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। आज अगर जितने भी राजनेता हों या सत्ताधारी हों या कोई भी हो, वो अगर शिव मंदिर जा रहा है या शंकर के मंदिर जा रहा है तो प्रेरणा तो दे रहा है। आज बड़े से बड़ा अगर बेटा बेटी अच्छे, आज हम कथा में थे जब 2 डॉक्टरों ने अपनी बात कही, क्या है, तो वो भी अगर मंदिर जा रहे हैं तो 10 लोगों को प्रेरणा तो दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रेरणा नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगा, उसका निराकरण मिलेगा। महाराज जी, दल बदल की राजनीति बहुत चल रही है और आपने तो भगवान ही बदल दिया। ऐसा नहीं है भगवान बदल दिए, ये तो बाबा की कृपा है। और कोरोना महामारी जो आया है वो नवयुवक बच्चों को एक प्रेरणा देकर गया है कि अपने जीवन को कैसे जीना है। इसलिए सबका ध्यान महाकाल बाबा की ओर, ओमकारेश्वर बाबा की ओर या खजराना गणेश जी की ओर आकर्षित हुआ। मतलब सनातन, जो सनातनी है उसमें कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मूल चीज़ वो है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करे, जो सनातन धर्म के लिए कार्य करे और जो किसी न किसी रूप में किसी दुखी का आँख का आंसू पहुँचने के लिए तत्पर है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उसमें हम ये नहीं देखें कि कौन राजसत्ता का है, कौन पार्टी का है। मूल है कि वो हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है, मूल है कि वो हमारे सनातन धर्म की अग्रणीयता स्थापना कर रहा है, उसको नष्ट नहीं होने देगा। सनातन धर्म के लिए सत्तू भैया ने तो पूर्व में कथा का जो क्रम लिया, उनके एक ही भाव था कि केवल हमारे क्षेत्रवासियों को एक दिन का भी एक सत्संग मिले। इनका कहना था श्रावण महीने का, पर श्रावण में हमारे पास तारीख नहीं थी। श्रावण में इनके लगातार कार्य आई कि एक दिन के बस श्रावण में आए हम और आनंद ले। तो हमने इनको एक ही बात कही, बहुत पानी भी है और श्रावण में हमारा आनंद नहीं होगा, पर एक दिन हम भादों के महीने में अवश्य पहुँचेंगे। इसीलिए भादों के महीने में बाबा महाकाल की कृपा से पहले तो
वो सनातन धर्म को अगर कोरोना कह रहे हैं या सनातन धर्म को वो किसी न किसी रूप में डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे पूछा जाए उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, वो पूर्व में क्या थे? वो भी तो सनातन धर्मी थे। जितने भी धर्म निकले हैं सनातन धर्म से ही तो निकले हैं। तो अगर वो सनातन धर्म को डेंगू कह रहे हैं तो वो भी तो डेंगू की औलाद ही हैं। अगर वो कोरोना कर रहे हैं तो कोरोना की औलाद वो भी तो हैं। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने बाप को, अपने पिता को आप किस लेवल तक लेकर जाएंगे। सनातन धर्म सभी का मूल है और सबका बाप है, सबका पिता है। उस सनातन धर्म के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। ज़्यादा प्रचंड धूप आती है, पानी आता है, तो जैसे छाता साथ देता है, जब जब दुख की घड़ी आती है और जीवन में हमको जब कष्ट महसूस होता है, तब तक सनातन धर्म हमारे साथ में खड़ा रहेगा। सजा क्या होनी चाहिए आपके? सजा बस हम क्या सजा देने वाले हैं, या हम बोल भी नहीं सकते कि सजा के लिए कोई हम इतनी बड़ी गादी पर तो है नहीं कि हम सजा दे दें। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि बाबा उनको सद्बुद्धि दे और सद्ज्ञान दे, और अगर उनको राजसत्ता दी है, उनको वैभव दिया है, तो सत्ता और वैभव का सदुपयोग करें, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। पंडित जी, इंडिया और भारत को लेकर क्या कहेंगे? देश में बहुत बहस छिड़ी हुई है कि भारत या इंडिया। तो भारत है ही, पूर्व से ही है, आज नहीं। हमारे यहाँ पहले से ही भारत नाम प्रसिद्ध है। इंडिया तो बाद में लोगों ने धीरे धीरे उसको, जब अंग्रेजों के समय से चला, इंडियन उन लोगों ने कहना प्रारंभ करा, तो एक शब्द का संबोधन देकर पुकार लेते थे, इंडियन इधर आओ। तो ये एक अलग, जब भारत कहते थे तो उनको भी तो शर्मिंदा महसूस होती थी अंग्रेजों को, क्योंकि भारत शब्द में एक बोल्डता, एक बुलंदता है। कहने में भी व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है कि इसका नाम भारत है और मेरा नाम भारत है। पूर्व में भी जो चुनाव होते थे वो मूलभूत सुविधाओं